हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस सेशन को हम लोगों ने नाम दिया है बुलेट नोट्स, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। मेनली हम बात करेंगे आज गालवान वैली इशू की, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में था। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। गाइस, सबसे पहले आप लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं इंडो चाइना बॉर्डर के बारे में कुछ एक बातें बता देता हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा, जियोग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडिया और चाइना के बीच का जो टोटल लैंड बॉर्डर है वो 3488 किलोमीटर का है, जिसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक वेस्टर्न सेक्टर, जो कि मेनली हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया आता है। सेकंड, मिडल सेक्टर, इसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है ईस्टर्न सेक्टर, और ये कवर करता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को। गाइस, भारत और चाइना को बांटने वाली लाइन को मैकमोहन रेखा या LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री में इंडिया और चाइना के बीच कब कब इश्यूज होते रहे हैं या कौन कौन से बॉर्डर डिस्प्यूट हुए। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा कि आज़ादी के बाद से लेकर पहले तो इंडिया के पाकिस्तान के साथ इशू चलते रहे, जिसके चलते POK वाला एरिया, जो कि गिलगिट और बाल्टिस्तान वाला पूरा एरिया है, वो पाकिस्तान ने हथिया लिया। 1959 तक आते आते हमारे चाइना के साथ भी संबंध थोड़े ख़राब होने लगे। अब आप लोगों को पता होगा कि 1959 में चाइना ने तिब्बत को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया था। और चाइना के उस टाइम की जो स्टेटमेंट थी कि तिब्बत तो अभी हमारी हथेली है, अभी हमने 5 फिंगर्स पूरी करनी है। तो गाइस, उन्होंने 5 फिंगर नाम दिया था आपका लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश को। ध्यान से सुनेंगे, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। ये चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी के अंडर आता था। मतलब इस पूरे एरिया को भी वो ऑक्यूपाई करना चाहते थे, मतलब चाइना में मिलाना चाहते थे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि चाइना की तो पुराने टाइम से नीति विस्तारवादी रही है, अपने जो पड़ोसी टेरिटरी है उनको ऑक्यूपाई करो और खुद को एक्सपेंड करो। हुए चाइना अभी रिसेंटली इंडिया पर भी एग्रेशन कर रहा है। इंडिया को स्ट्रेटेजिकली पूरी तरह से घेरा जा रहा है चाइना के द्वारा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि चाइना इंडिया के आसपास जितने भी नेबरिंग कंट्री है जिनके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, या जो बे ऑफ बंगाल में कंट्रीज़ है, इंडियन ओशन में कंट्रीज़ है, अरेबियन सी में जो आइलैंड्स है, उस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है। वहाँ पर अपने पोर्ट्स बना रहा है, अपनी सबमरीन डाल रहा है, ताकि इंडिया को चारों तरफ से काउंटर किया जा सके। 1959 के बाद 1962 में इंडिया और चाइना के बीच एक युद्ध हो जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर का 10% से ज़्यादा हिस्सा चाइना के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, जिसे हम आज अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, कि इंडिया की लद्दाख में पॉलिसी है 8 फिंगर्स। मतलब वहाँ पर 8 पहाड़ियाँ हैं, 8 पीक्स है, जिनको 8 फिंगर का नाम दिया गया है इंडिया के द्वारा। अब उन 8 फिंगर्स में से फिंगर 5, 6, 7 और 8 इसको ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया गया है चाइना के द्वारा 1962 में। और भारत के पास है फिंगर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। अब चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उसके चलते ये बाकी का जो एरिया है, बाकी का जो 4 फिंगर एरिया बचता है, इसको भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके लिए 1975 से लेकर 2020 तक किसी भी सोल्जर की वहाँ पर जान नहीं गई थी। इसका रीज़न क्या था कि 1962 के वॉर के बाद ये डिसाइड कर लिया गया था, LAC वाला जो एरिया है उसके 2 किलोमीटर तक के एरिया में कोई भी गोलीबारी नहीं होगी, कोई भी फायरिंग नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स की जान चली जाती है झड़प में। कुछ सोल्जर इंडियन साइड से और कुछ सोल्जर चाइना की साइड से मार दिए जाते हैं। तो अब इसमें बात करेंगे कि ये पूरा डिस्प्यूट क्या था, किस वजह से ये सब हुआ, और गालवान वैली की लोकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम गालवान वैली के बारे में बात करेंगे। गाइस, गालवान वैली लद्दाख रीजन में है मेनली,
और ये काराकोरम माउंटेन रेंज में पड़ती है और यहाँ पर गालवान रिवर भी निकलती है। ठीक है, गालवान रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर, और श्योक रिवर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इट इज़ अ राइट विंग ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और गालवान वैली की जो हाइट है 14,000 फीट। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए ये पूरा डिस्प्यूट क्या था, इस पे बात करते हैं। अब गाइस होता क्या है, आप लोगों ने इस रोड के बारे में सुना होगा शायद, श्योक दौलतबाग रोड। ये एक स्ट्रेटेजिकल रोड है, इंडियन साइड में बनाया गया है। एलएसी की जो इंडियन साइड है, इंडिया की तरफ वाला जो पार्ट है एलएसी का, वहाँ पर बनाया गया है। ये स्ट्रेटेजिकल रोड है जहाँ से फूड सप्लाई और मेन जो सामान है उसकी सप्लाई की जाती है इंडियन सोल्जर्स को, जो कि काराकोरम रेंज में है। अब ये रोड देखिए बीआरओ के द्वारा बनाया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, और काराकोरम होकर ही जाता है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग कि ये भी एक स्ट्रेटेजिकल रोड है जो चाइना और पाकिस्तान को जोड़ता है। सीपैक इसको नाम दिया गया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और साथ में अब आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर दिक्कत ये हुई जब बीआरओ ने ये रोड तो स्ट्रेटेजिकल बन गया है, श्योक दौलतबाग रोड, इसके बाद बीआरओ ने एक लिंक रोड निकाला गालवान वैली के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी इंडिया के सोल्जर है। फिंगर 4 पे इंडिया की एक छावनी है, सैनिक छावनी है, जहाँ पर भारत के सोल्जर्स परमानेंटली रहते हैं। और जो एलएसी है उसके आसपास देखिए पेट्रोलिंग दोनों सेनाएं करती है, इंडिया और चाइना की। अब यहाँ के लिए गालवान वैली के लिए इस श्योक दौलतबाग रोड से एक लिंक रोड निकाला गया बीआरओ के द्वारा। इसका फ़ायदा क्या होता है इंडिया को? इसका ये फ़ायदा हुआ कि जब तक ये रोड नहीं था, जब तक ये लिंक रोड नहीं था, तो इंडिया को गालवान वैली पर पहुंचने के लिए 9 घंटे का टाइम लगता था, और इस रोड को बनने के बाद सिर्फ 35 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, तो इंडियन आर्मी जल्दी पहुंच सकती है वहाँ पर। और साथ में ही इंडिया का देखिए वहाँ पर एक आर्मी हेलीपैड भी है। ठीक है, दौलतबाग हेलीपैड, वहाँ पर इंडिया के देखिए छोटे मोटे जहाज़ आते रहते थे आर्मी के, है ना, चॉपर वगैरह आते रहते थे। लेकिन अभी इंडिया ने अपना एक बड़ा एयरक्राफ्ट वहाँ पर उतारा, C-14। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे हथियारों से लैस ये एयरक्राफ्ट है इंडिया का। तो इसको उतारने पर और इस रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर चाइना ने इशू खड़ा कर दिया। इशू क्या था कि इंडिया को पूरी तरह से रोका जा रहा था कि आप यहाँ पर रोड नहीं बना सकते, आप गालवान वैली में रोड नहीं बना सकते। लेकिन इससे पहले चाइना ऑलरेडी अपनी साइड में ये रोड कंस्ट्रक्शन कर चुका है। अब देखिए इसके चलते हुए ये पूरा टेंशन का माहौल बना रहा। इस टेंशन के माहौल में सबसे पहले तो इंडिया और चाइना की आर्मी 5 मई को आमने सामने आती है, उसके बाद 9 मई को आमने सामने आती है। अब फाइनली क्या किया जाता है कि इंडिया और चाइना के आर्मी ऑफिशियल्स के बीच 6 जून 2020 को लद्दाख के चुशू में एक फॉर्मल मीटिंग होती है आर्मी ऑफिसर्स की, जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि इंडिया और चाइना की आर्मीज अपने अपने जगह पर वापस चली जाएगी जहां पर उनको रखा गया था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चाइनीज़ आर्मी के द्वारा ये बात नहीं मानी जाती है। और इसमें देखिए एजेंसीज़ ने जो रिपोर्टिंग की है, एजेंसीज़ के द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसमें ये बताया गया कि इंडिया और चाइना के बीच जब झड़प हुई, जब देखिए बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए, उस टाइम चाइना की आर्मी फिंगर 2 तक आ गई थी, है ना। फिंगर 2 में ये देखिए पूरा एग्रेशन हुआ, फिंगर 2 में ही ये पूरी मुठभेड़ हुई, पूरी एग्रेशन हुई। ठीक है, और ये पेंगोंग लेक के पास हुई। गाइज पेंगोंग लेक के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। पेंगोंग लेक 135 किलोमीटर लंबी लेक है। 135 किलोमीटर मतलब इसका पूरा एरिया है। ठीक है, इसमें से 45 किलोमीटर इंडिया के पास है और रेस्ट ऑफ द पार्ट चाइना के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया अक्साई चीन में है। ठीक है, देखिए गाइज जब ये एग्रेशन होता है तो उस टाइम बहुत सारे सोल्जर्स, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स झड़प में मारे जाते हैं, क्योंकि रॉड से, कंटीले तारों से और पत्थर से अटैक किया जाता है। कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि यहाँ पर फायरिंग अलाउड नहीं थी, और कुछ लोगों को धक्का मार के देखिए इस जो गालवान रिवर है इसमें डाल दिया जाता है, और कुछ लोग देखिए इस
लेक में डूब जाते हैं और मर जाते हैं। और ये लास्ट 45 ईयर में किसी सोल्जर की जान गई है इंडिया चाइना बॉर्डर में, क्योंकि पिछले 45 साल में किसी भी सोल्जर को जान नहीं गंवानी पड़ी थी। अब इसके चलते देखिए टेंशन का माहौल अभी बना हुआ है। दोनों पक्ष बातचीत से इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में ही कुछ स्ट्रैटेजी भी बनाई जा रही है एक दूसरे को देखिए कंट्रोल करने के लिए। और ये पूरा इश्यू का एक और भी रीज़न है कि जो LAC वाला हमारे पास मेन बॉर्डर है या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके कोई भी मैप एक्सचेंज नहीं हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच। मतलब कि ये रिटन डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, इस लाइन की प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। इसके चलते भी देखिए कुछ कन्फ्यूज़न होती रहती है और डिस्प्यूट होता रहता है। तो ये था हमारे पास पूरा इशू, और इस पर जो भी नए अपडेट्स आएंगे वो हम आप लोगों के लिए फिर लेकर आएंगे। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.